नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर। भारतीय किसान यूनियन की न्याय पंचायत में किसानों के हक और गायों की मौत पर उठा बड़ा सवाल। पवन शुक्ला का तीखा बयान। देखिए अनुज दीक्षित की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन बैसवारा के तत्वाधान में गरीब किसान न्याय पंचायत का आयोजन शनिवार 17 जनवरी 2026 को किया गया। यह पंचायत पदयात्रा विचारधारा संकल्प मोर्चा के अंतर्गत आयोजित हुई, जिसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं को मजबूती से उठाना और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट संघर्ष को आगे बढ़ाना रहा। किसान न्याय पंचायत में संगठन के प्रदेश प्रभारी पवन शुक्ला, जिला अध्यक्ष अनुग्रह सोनी, जिला उपाध्यक्ष इमरान सिद्दीकी सहित जिला व ब्लॉक स्तर के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। पंचायत के दौरान किसानों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों जैसे फसलों का उचित मूल्य, सिंचाई व्यवस्था, खाद बीज की उपलब्धता, बिजली मुआवजा, किसान सुरक्षा और गौशालाओं की बदहाल स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान किसान एकता जिंदाबाद के नारों के साथ किसान हितों की आवाज बुलंद की गई। इसी दौरान प्रदेश प्रभारी पवन शुक्ला ने सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए गौशालाओं की स्थिति को लेकर गंभीर आरोप लगाए। पवन शुक्ला ने कहा कि यह गौशाला नहीं बल्कि गायों की हत्या का स्थल बन चुकी है। कई गौशालाओं में 15-15 दिनों तक मरी हुई गायें पड़ी रहती हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। उन्होंने कहा कि सरकार कागजों में गौशालाओं के नाम पर लाखों रुपए खर्च दिखा रही है, जबकि जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है। पंचायत में मौजूद किसानों ने गौशालाओं की उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने और पशुओं की समुचित देखभाल सुनिश्चित करने की मांग उठाई। साथ ही किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने क्षेत्र के सभी किसानों से अपील की है कि वे संगठित होकर अपने हक और सम्मान की लड़ाई में आगे आएं और ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाएं। सभी किसानों को न्याय दिलाने को लेकर एसडीएम एवं सीओ को दिया ज्ञापन। ये भारतीय किसान यूनियन बैसवारा है। जो हमारा एक नारा है, जो न माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। अगर हमारा आज मैं खेत में जानवर ताक सकार है, हमसे जैसे चाहिए धरना प्रदर्शन करेगा और शासन प्रशासन जो एसी की हवा में बैठे हैं, जो किसानों मजदूरों के टैक्स के पैसों से गाड़ी से चलते हैं, ये हाथी के जैसे चलने का काम नहीं करते हैं। तो इनके भारतीय किसान यूनियन बैसवारा एक ऐसा संगठन है, इनके नाक में नथाल डालने का काम भारतीय किसान यूनियन बैसवारा करेगा। इसलिए कि जैसे व्यक्ति होते हैं अन्नदाता किसान, तहसील और ब्लॉक के चक्कर काट काट के पैरों की चप्पल तक छूट जाती है, नंगे पांव जान लेते, नंगे भी छूट जाती है। मगर ऐसे अधिकारी बैठे हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं। अगर हर जिले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई अधिकारी नहीं होगा जो भ्रष्ट ना हो, चोर ना हो। इसके लिए ये निकम्मों को सही करने के लिए भारतीय किसान यूनियन बैसवारा ईंट बजाने का काम करेगा। हमारा नारा है, जो न माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। जय जवान, जय दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं राजधानी लखनऊ से आज मैं पूर्व में उपस्थित हूँ, जहाँ पर हमारे साथ में किसान यूनियन से पवन शुक्ला जी भी उपस्थित है। यहाँ पर मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ कि आगे यह रैली किस उद्देश्य पर निकाली जा रही है, आगे उनका क्या उद्देश्य है। भैया, हमारा नाम पवन शुक्ला है, मैं भारतीय किसान यूनियन बैसवारा से उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये जो रैली निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि अगर आप पत्रकार हैं, आपको हर जगह आप जाते होंगे, कवरेज करते होंगे, तो ऐसी व्यवस्था आपको हर जनपद में नजर आती होगी। जैसे चोर निकम्मे अधिकारी बैठे हैं, ये गरीबों की, मजदूरों की आवाज नहीं सुनते हैं। तो इसके लिए हमारा भारतीय किसान यूनियन बैसवारा एक ऐसा संगठन है कि इनके नाक में नथाल डालने का काम भारतीय किसान यूनियन बैसवारा करेगा। ये जैसे मानेंगे वैसे मनाने का काम भारतीय किसान यूनियन बैसवारे के पास है, मना के काम करेगा। देखा कर रहा है, आपने उसको मनाने के लिए जिस तरीके से आप उतरे हैं, यदि वह नहीं इस पर खड़ा उतर रहा है तो अब आगे क्या करेंगे? अगर हमारा तो धरना प्रदर्शन है तहसील में, अगर नहीं मानेंगे तो हमको क्या बिगड़ रहा है, हम 4-5 दिन उनके छाती पे बैठेंगे चढ़ के। मानना तो पड़ेगा, नहीं तो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे।
भाई हमारे पास पुरवा में बहुत दूर थोड़े मुख्यमंत्री रहते, हम कालीदास मार के चले जाएंगे यही उठ के। हमारा क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तो इनका। इस उद्देश्य को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? उद्देश्य ये है, जैसे अन्ना गौवंश, हर किसान मजदूर रात भर खेत में दिन में ताकता, रात को भी अन्ना गौवंश ताकता है। अगर पानी का देखा जाए तो नहर विभाग पानी भी नहीं दे रहा समय से, और हर व्यवस्थाएं, जैसे खनन को लिया जाए तो इतना तेज खनन हो रहा है, जनपद में इतना तेज खनन हो रहा कि ऐसा खनन कहीं नहीं होता होगा। बिना नंबर प्लेट के दम भर चल रहे हैं, किसानों मजदूरों को कुचल रहे हैं। तो ये शासन प्रशासन की मिली हुई भगत है। एसडीएम के अगर कान के नीचे ते माटी खुद रही तो एसडीएम की मिली हुई भगत ते माटी खुद रही। हमारा जानवर जो उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने जो गौशाला बनवाया है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? भैया किसी भी आप गौशाला चले जाएंगे 1 किलोमीटर तक गौशाला महकता हुआ नजर आएगा कि बाबा की गौशाला, वहां जाके गुड़ खिला देते हैं और यहाँ गाय खत्म हो रही। ऐसे प्रधान, ऐसे सेक्रेटरी, ऐसे वीडियो हैं जो 15-15 दिन गायों की दिमाग लग जाता, उठाने के तैयार नहीं होते हैं। इसमें किसकी लापरवाही दिखाई? इनमें शासन प्रशासन की लापरवाही। अगर देखा जाए तो शासन प्रशासन की मिली भगत की वजह से ये ऐसे व्यवस्थाएं हो रही। जब गाय छुट्टा थी तब सुरक्षित थी या गौशाला के अंदर? जब छुट्टा थी तो सुरक्षित थी। अब तो कुछ दिन बाद गौवंश खत्म हो जाएगा। हम लोग जो पूजा करते हैं वो पूजा करने के लिए गौवंश नहीं रहेगा। आपका क्या कहना है? जी, अपना परिचय देते हैं। अनुराग सोनी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बैसवाड़ा। मेरा मानना है जो हमारे बिंदु हैं कि जो आवारा गौवंश हैं, सरकार ने गौवंशों के लिए गौशालाएं बनवाई, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो उस पर किसी भी प्रकार से खड़े नहीं उतर रहे हैं, जिसके कारण आए दिन जो वहाँ गौशालाओं में जिनके जानवर मर रहा है उसको दफनाने के भी क्रियाक्रम करने का भी काम नहीं कर रहे हैं। जो इसका सर्वे किया जाता है गौशाला का, आए दिन प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर पहुँच कर उसका जो है सर्वे करते हैं और वह वहाँ पे कंप्लीट पाया जाता है। आप उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? या उनके सर्वे में कमी है, या फिर प्रशासन की लापरवाही दिखाई दे रही है, या फिर प्रधानों के द्वारा उसको डेवलप किया जाता है? ऐसा है, जो प्रधान हैं, उनके सेक्रेटरी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, उनकी एक सेटिंग चलती है, वो सारी की सारी सिस्टम को वो हाईजेक किए हुए हैं, जिसके कारण जो रिपोर्ट शासन को भेजी जाती है, सारी रिपोर्टों में वो दिखा देते हैं कि यहाँ सब ठीक है, लेकिन धरातल पर कुछ भी ठीक नहीं है। जैसे कि प्रशासन गौशाला पे करोड़ों रुपए खर्चा कर रहा है, अरबों रुपए खर्चा कर रहा है, तो इसके माने की वह सब प्रधानों के खाते में जा रहा है। सारा का सारा पैसे का बंदर बांट चल रहा है। प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि है, वहाँ के प्रधान है, सेक्रेटरी जो भी हैं, उनके द्वारा जो पैसे का बंदर बांट किया जा रहा है, आज यही कारण है कि हमारा गौवंश सुरक्षित नहीं रहा। मेरा यही कहना है कि जैसे अगर लापरवाही देखा जाए पुरवा कोतवाली की, तो सबसे ज्यादा लापरवाही पुरवा कोतवाली की है। किसान इनसे संतुष्ट नहीं है। मैं ये शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री से अब मांग करूंगा कि इनको तत्काल स्थिति में हटाया जाए। ऐसा क्या है? ऐसा ये है कि अगर आप किसी भी पुरवा के व्यक्तियों से पूछ लीजिए तो इनकी लापरवाही इतनी ज्यादा है। हम तो सुनाई पड़ा है कि कोई लिस्ट चिपकाए हैं मुकदमा की, कितना पैसा लूंगा। मैंने सुना है कि यहीं के लोग बताया कि एक लिस्ट चिपकी है प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा। तो ऐसे लापरवाही अधिकारी को हमको जरूरत थोड़े है भाई। पवन जी का कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन गरीबों का खून चूस रही है, कोतवाल के अंदर कोतवाल साहब ने लिस्ट लगा रखी है कि इतना मुकदमा करने का यह पैसा लिया जाएगा। इसका क्या सच है? आगे प्रशासनिक अधिकारियों का यह जांच का विषय बनता है कि इस विषय की जांच कर छोटी से लगाकर बड़ी कमियों को लेकर इस विषय पर संज्ञान में लेकर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। गौशाला का इनका कहना है कि जिस तरीके से गौशाला में गायों का हनन किया जा रहा है, यह प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से ही हो रहा है। आगे पवन जी से ये पूछना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं कि खनन को लेकर बताया, तो खनन माफियाओं का कहना है कि मैं प्रशासन तक इसका हो जाता है, खुलेआम खनन चलता है। कुछ खनन ऐसा है जो कि प्रशासन के द्वारा ही पास किया जाता है। आप उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल भैया, जब हम आपको अभी बताया कि एसडीएम की तहसील के बगल से माटी खुद रही और वो ऐसी की हवा में खा रहा, अगर पत्रकार भाई हमारे फोन करते हैं तो उल्टा मुकदमा लिख दिया जाता है। इन लोगों के क्या भू माफिया जो है क्या बदमाश है, गुंडा है, माफिया है, जो शासन प्रशासन के ऊपर काबू नहीं आ रहा है। एसडीएम एक अधिकारी होता है, सक्षम अधिकारी होता है। अगर ये चाहे तो पूरा, अगर ऊंच गांव सानी हमारे प्रवक्ता जी हैं, पूछ लीजिए, अगर कोई बच्चा गिर जाए तत्काल स्थिति में खत्म हो जाएगा। इतना ऊपर से नीचे 10 फुट माटी खोद दिया। माने जो पत्रकार छोटी
खबरों को लगाकर या बड़ी खबरों को उजागर करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा किया जाता है। इसके माने चौथा स्तंभ को खत्म किया बिल्कुल चौथा स्तंभ खत्म किया जाता है। जो पत्रकार आवाज उठाएगा तो प्रधान द्वारा कुचला जाएगा या सेक्रेटरी द्वारा कुचला जाएगा। जैसे वीडियो, बहुत हरामी वीडियो आ गए बीच में, इनके द्वारा मुकदमा लिख दिया जाए जबरदस्ती। पत्रकार भी तो किसी के माँ बाप के लड़के हैं। बिल्कुल है। और आज मैं कह रहा हूं कि जो अधिकारी आए हैं ये भी किसान के बेटे हैं, मगर किसानों के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे अधिकारी, निकम्मे, गुंडे जो हैं उनको सुधारने का काम भारतीय किसान बैसवारा करेगा। आपका न्यूज़ समाचार न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है।